जय हिंद। आप सभी को गुरु गाजीपुरी लेक्चर्स में स्वागत है। आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा लेक्चर लेकर आए हुए हैं। आज इसमें देखेंगे कि दूसरा लेक्चर में कितना टॉपिक कवर करना है, कितना सवाल कवर करना है। इससे पहले जो पहला लेक्चर था उसमें 3 टॉपिक को कवर कर लिया गया है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से। और देखेंगे ये हमारा जो चौथा टॉपिक है, इसमें कौन कौन से कैसे मतलब सवाल आएंगे, क्या टॉपिक रहेगा, इस सवाल को आज जानेंगे। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे मतलब है यहाँ पे है कि टॉपिक 4 में जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। ठीक है, ब्याज का योग और अंतर दिया रहेगा, तो दिया रहेगा तो इस टॉपिक के हमारा सवाल क्या रहेगा कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये हो, यदि ब्याज की दर 5% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए धन हमें नहीं पता है, चलिए सॉल्व करना है और धन को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्व करें और धन को ज्ञात कीजिए। मान लेंगे कि धन क्या होगा, धन को मान लेंगे x। ठीक है, धन क्या मान लेंगे x। चलिए अच्छा ये बताइए कि जब हम पैसा जमा करेंगे तो जैसे कि कुछ हम धन बैंक में जमा कर दिए, तो उस धन को हम 1 साल के बाद निकाले तो कितना पैसा आया, मतलब कि कुछ पैसा आएगा। फिर उसको अगर जो उसी धन को अगर जो हम 2 साल के बाद निकालेंगे तो क्या पैसा उतना ही रहेगा या उससे अधिक आएगा? बिल्कुल अधिक आएगा। देखिए उसमें क्या अधिक आएगा कि जितना समय हमारा ज़्यादा मतलब जितने समय के लिए जितना अधिक समय के लिए हम जमा करेंगे उतना ही पैसा हमारा क्या होगा, अधिक होगा। और कम समय के लिए जमा करेंगे तो हमारा पैसा कम होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर जो हम बात करें, धन मान लीजिए 100 रुपये है, ये क्या किया कि 10 वर्ष के लिए मतलब कि वो जमा कर दिए, एक क्या 7 वर्ष, मतलब कि इन दोनों के ब्याज में जब देखें तो 150 रुपये का अंतर आ रहा है 300 में। ठीक है 300 के डिफरेंट, और पैसा कितने का आ रहा है, 150 की आ रहा है। तो इस पर थोड़ा सा हम लगा लेंगे। तो मान लीजिए कि ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पे ब्याज का अंतर दे रखा है, तो ब्याज का अंतर दे रखा है, दर कितना दिया है, रेट जो है हमारा 5% दे रखा है, और ब्याज का अंतर दिया है। तो मान लिए ब्याज अंतर, अंतर दे या कुछ भी दे, तो ब्याज का अंतर कितना दिया है, 150 रुपये। ठीक है, ब्याज का अंतर 150 है, तो समय का भी तो हम अंतर ले लेंगे, समय का भी अंतर ले लीजिए। जब ब्याज का अंतर है तो समय का अंतर 10 - 7 इक्वल टू कितना, 3 ईयर। ठीक है, इतना क्या। चलिए अब हम धन निकाल लेंगे। तो धन कैसे निकालेंगे, हमारा ऐसा इक्वल टू का आता है PRT अपन 100 होता है। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय होता है। तो साधारण ब्याज कितना है, मान लीजिए ब्याज डायरेक्टली हम फार्मूला को नहीं लिखेंगे बार बार, कितना हो गया 150 ब्याज बराबर मूलधन कितना है, मूलधन x, दर कितना है 5, समय कितना है 3, हम ले लेंगे 7 10 नहीं लेंगे, इनका डिफरेंट लेंगे क्योंकि हमारा ब्याज डिफरेंट दिया तो इसलिए डिफरेंट लेंगे। और अपमान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसे कटाकर हम सॉल्व कर दें, कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना। देखिए 5 में 3 का गुणा करिए 15 हो जाएगा। अब 15 से ये 150 कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 10 होगा। और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 1000। एक्स क्या माने थे हम, मूलधन माने थे। ये कितना रुपये आ गया, 1000 रुपये आ गया। धन कितना था हमारा 1000 रुपये आ गया। इस टाइप पर लगाएंगे। एक देखेंगे कि दूसरा टाइप हमारा क्या है। ठीक है, दूसरे टाइप भी इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दूसरा हम मानेंगे कैसे लगाएंगे, जैसे कि हम बेस पे बताएं तो बेस हमारा इसका क्या रहेगा। देखिए ठीक है, ये तो मान लीजिए बेस नहीं, बेस ही है, ये कोई मतलब वो नहीं है, ये बेस ही है। लेकिन इसको दूसरे टाइप के लगाने का तरीका देखिए क्या है। जैसे कि मान लिए कि हम धन को कितना माने हैं 1000, दर कितना माने हैं 5%, साधारण ब्याज का अंतर कितना है इतना रुपये। ठीक है, अब देखिए समय हमारा 2 दिया हुआ है। देखिए यहाँ दूसरा टाइप सॉल्व करें, समय हमारा कितना दे रखा है 2, एक 7 वर्ष, एक कितना 10 वर्ष। तो अब बताइए इनको ब्याजों का अंतर हमें कितना है 150 है। तो बताइए पहले हमारा 10 वर्ष पर ब्याज कितना आएगा। तो 10 वर्ष पर ब्याज देखिए, पहले लिखेंगे 10 वर्ष पर ब्याज, 10 वर्ष पर ब्याज, और फिर -7 वर्ष पर ब्याज, और इनका अंतर कितना दे रखा है 150 रुपये। समझ में आया ये बात। चलिए 10 वर्ष का ब्याज कितना है हमारा, 10 वर्ष का ब्याज हमें निकालना है। चलिए मूलधन कितना है 100 रुपये मूलधन, दर कितना है हमारा 5%, समय कितना है पहले 10 वर्ष अपान 100 माइनस एक 7 का दिया है, तो मूलधन x, दर कितना है 5 ही है, समय कितना है 7 वर्ष अपान 100। ये ब्याज का फार्मूला हो गया। इसका डिफरेंट कितना है 150 रुपये का। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम। चलिए अब गुणा कर दीजिए, 10 × 5 = 50x हो गया, ये माइनस ये कितना हो गया हमारा 7 × 5 = 35x, बटा में कितना हो जाएगा 100। जब लस बराबर है तो इसको जोड़ घटा देंगे, कितना हो गया 150। ये कितना हो जाएगा 35x बटा में 100 बराबर कितना हो जाएगा 150। ठीक है, और 10 × 50 = 35 15,
ये 15 हो जाएगा। और 15 से हम क्या करेंगे, कटा देंगे। 15 कम 15, ये कितना हो गया 10। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, x इक्वल टू 1000 रुपीज़ आ गया। किसी तरह चाहे वैसे हल करें चाहे ऐसे हल करें, ठीक है। तो इससे अच्छा हमारा बेहतर वो होता है कि जो हमारा डिफरेंट दे रखा है, डिफरेंट को ही हम क्या करेंगे, उस वहाँ पे रखकर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और देख रहे हैं योग पे या किस टाइप का हमारा सवाल है, उस पर देख रहे हैं। अरे लड़के ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए बोलना ना सर। आगे देखिए उसी टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है किस टाइप का है, देखिए उस पर डिफरेंस का इस पर योग दिया है। क्या है कि किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे डिफरेंट दिया था, यहाँ पे योग दिया है, सेम उसी तरह लगाएंगे। जब योग दिया है तो हम योग करेंगे, कितना दिया है 270 रुपया, ब्याज ही मान लेंगे, डायरेक्ट हम क्या मानेंगे ब्याज। ब्याज कितना है 270, ब्याज बराबर। मूलधन कितना मानेंगे, मूलधन देखिए नहीं दिया है मूलधन। फिर दर होता है, दर कितना है 6%। समय कितना है देखिए 3 और 6, यानी कि हमें योग दिया है तो योग कर देंगे 3 वर्ष और 6 वर्ष, कितना हो जाएगा 9, अपान कितना हो जाएगा 100 हो गया। देखिए ये ब्याज है तो ब्याज कितना है 270, ब्याज मूलधन होता है तो मूलधन कितना है मान लेंगे x, मूलधन दर कितना है 6% तो 6%, और समय क्या है मूलधन दर समय, तो समय हमारे कितना है 3 वर्षीय 6 वर्षीय, कितना हो जाएगा 6 3 9 वर्ष बटा 100, ठीक है। अब कटा कर निकाल लेंगे, देखिए कैसे कटाएंगे, ये 9 से कटा दीजिए, 9 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 एक कम 9, 9 3 27, ठीक है 30। 6 से कटा देंगे 6 5 30, 5 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो 500, x इक्वल टू 500। अब ये क्या आया 9 रुपया आया मूलधन, मूलधन कितना माने थे x, ये हमारा उत्तर, ठीक है 500 रुपये आंसर, ठीक है। तो योग पे दे अंतर पे दे इस टाइप का हमारा क्वेश्चन आएगा तो ये आप सॉल्व करोगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या x मान कर डिफरेंट करे योग करे सब हमारा बराबर है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में कैसे सॉल्व रहने वाला है। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है जो समय का मिश्रधन ज्ञात हो, ठीक है। जब 2 समय का मिश्रधन ज्ञात हो, इस टॉपिक पे हमारा सवाल कैसे रहने वाला है। देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए कोई धन है तो उसको बोल रहा है कि 3 वर्ष में 575 रुपये और 6 वर्ष में 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। समय दे रखा है, मिश्रधन और मूलधन नहीं दे रखा है, दर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे बारीकी से ध्यान कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या दे रखा है कि 5 वर्ष में 625 और 3 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में कितना हो जाता है 625 रुपये। ध्यान समझिएगा 5 वर्ष में मिश्रधन कितना 625 रुपये, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 3 वर्ष में 575 रुपये, 575 रुपये। अब देखिए इन सब का डिफरेंट हमारा कितना है, डिफरेंट की बात करें तो 2 वर्ष, 2 वर्ष का कितना आ जा रहा है 50 रुपये, ठीक है। कितना आ गया, जब डिफरेंट करेंगे तो 2 वर्ष का 50 ये डिफरेंट किया है। तो जब डिफरेंट किए तो समझो कि जो पैसा बढ़ रहा है, जैसे कि हमारा पैसा जब बढ़ेगा घटेगा तो ब्याज का ही डिफरेंट होगा। देखिए एक बात पहले बात कैसे सुनिए, मान लीजिए कि हम बैंक में 100 रुपये जमा किए, कितना जमा किए 100 रुपये, 1 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद 1 वर्ष, 1 वर्ष बाद हमारा पैसा कितना हुआ 110 रुपये, ठीक है। फिर हम देखिए इसी 100 रुपये को हम जमा कर रहे हैं 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए हम जब जमा करेंगे तो ये 120 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 रुपये। देखिए ये क्या है, ये मिश्रधन है, ये हमारा क्या है मिश्रधन है, ये मिश्रधन है। और मिश्रधन का डिफरेंट हमारा कितना है 10 रुपये का, और जो 10 रुपये ये डिफरेंट आया है, ये क्या चीज़ आया है हमारा बता रहा है 1 साल पे क्या बता रहा है ब्याज बता रहा है, मतलब कि 1 साल पर ब्याज 10 रुपये बता रहा है। मतलब कि जो मिश्रधन है, मिश्रधन का जब हम डिफरेंट निकालेंगे तो हमारा क्या बताएगा ब्याज बताएगा। सेम वही बात है, देखिए यहाँ 5 वर्ष में हमारा मिश्रधन 625 था, 3 वर्ष में मिश्रधन 575 था, जब इसका डिफरेंट करेंगे तो हमारा ब्याज निकलेगा, ठीक है। तो 2 वर्ष का ये कितना निकला 50 रुपये, 1 वर्ष का हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष कितना हो जाएगा 25 रुपये, ठीक है।
जब 2 का 50 तो 1 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला है, ब्याज निकला है। यहाँ पे जैसे समझा है वही चीज ये है। चलिए 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना निकल आया, 25 रुपये। अब देखिए बात को समझिएगा, जब 1 वर्ष का ब्याज हमारा 25 वर्ष, अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ से मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 3 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया है 575, तो 1 वर्ष का देखिए इसमें ब्याज कितना दे रहा है, 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपये, 2 वर्ष का 50 रुपये, 3 वर्ष का 75 रुपये। तो इसका मतलब 3 वर्ष का जो हम ब्याज की बात करें, देखिए 3 वर्ष की ब्याज की अगर जो बात करें, 1 वर्ष का कितना 25 रुपये, और 3 वर्ष के ज्ञात करने के लिए हमारा 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75 रुपये। समझ में आया, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 75 रुपये। अब देखिए हमारा मिश्रधन कितना दे रखा है 575 रुपये, तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए बात, यहाँ पे मिश्रधन हमारा कितना दिया है इतना, तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, मूलधन कैसा वो निकलेगा। देखो मिश्रधन हमारा 3 वर्ष का ले रहे हैं, ठीक है, 3 वर्ष का 75 रुपये होगा। तो अब यहाँ से मिश्रधन कितना है 575 और हमारा क्या है ब्याज कितना है 75 है। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे मिश्रधन में से ब्याज को घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, मूलधन निकलेगा। मूलधन कितना आ गया 500 रुपये। चलिए जब मूलधन, देखिए हमें मूलधन पता हो गया और ये हमारा 3 वर्ष का ब्याज भी पता हो गया। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। चाहे आप 1 वर्ष का रखिए चाहे 3 वर्ष का रखिए, ठीक है। अगर जो ये वाला ब्याज रखेंगे 1 वर्ष का तो समय 1 वर्ष लेना पड़ेगा, 2 वर्ष लेंगे 2, ठीक है। सब हमें इसमें पता हो गया। अब दर ज्ञात करना है, चलिए हम दर ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू, चलिए हम इसको लेकर चलेंगे। ब्याज हमारा 75, मूलधन कितना, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 500, दर हमें ज्ञात करना है। समय हमारा कितना है, देखिए जब 75 दिए हैं तो इस समय इसका क्या है 3 है, तो 3 लेंगे। अगर जो हम 25 लेते तो समय कितना लेते 1 लेते। अब मूलधन तो हमारा वही रहेगा। अब बटा क्या होगा 100, चलिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 3 और 5 मल्टीप्लाई 15, अब 15 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो दर कितना आ गया 5%, दर कितना आ गया 5% वार्षिक। समझ में आया बात, नहीं समझ में आया तो फिर एक बार समझ लीजिए। जैसे यहाँ से लेकर चलना है, जैसे मूलधन कितना है 100 रुपये, 1 वर्ष के लिए जमा किए और 10% उस पर ब्याज दे रखा है, मान लीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा 110 रुपये। और वही पैसा हम 2 वर्ष के लिए जमा करेंगे कितना हो जाएगा 120 रुपये। जब अमाउंट का हम डिफरेंट किए हैं तो कितना आया 10 रुपये, जो 10 रुपये है क्या आया ब्याज का आता है डिफरेंट, ठीक है। तो चलिए ब्याज निकल रहा है मिश्रधन का। उसी तरह सेम हमारा यहाँ पे है, देखिए 5 वर्ष का मिश्रधन 675, 3 वर्ष का इतना, जब इनका डिफरेंट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 वर्ष का ये ब्याज आएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 75 रुपये आता है, ठीक है। तो 3 वर्ष का अगर निकालना चाहेंगे, देखिए 3 वर्ष का क्यों निकालें, क्योंकि 3 वर्ष का हमारा मिश्रधन दिया है। तो 3 वर्ष का जब ब्याज हम निकालेंगे उसमें से डिफरेंट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा मूलधन निकल जाएगा। तो देखिए 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 75 रुपये। तो अब जब मिश्रधन 3 वर्ष का कितना था, 3 वर्ष का मिश्रधन 75 था, तो उसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ब्याज को तो हमारा ये क्या निकल जाएगा मूलधन निकल गया। तो जब मूलधन ज्ञात हो गया, ब्याज ज्ञात हो गया और क्या दर निकालना है, समय भी हो गया, तो यहाँ से फॉर्मूला रखकर यहाँ पे क्वेश्चन निकाल गया, ठीक है। देख रहे हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है या नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चलिए देखिए ये हमारा सवाल, नेक्स्ट सवाल कैसा रहने वाला है इस पे, ठीक है। किसमें कि जब 2 समय का मिश्रधन ज्ञात करना है, जब 2 समय इसमें दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। देखिए एक समय दे रखा है 6 वर्ष, एक समय 8 वर्ष में, ठीक है। मिश्रधन इसमें लेकिन एक दिया हुआ है, पिछले वाला से कुछ हट कर है, लेकिन सेम वही सवाल, घबराने की जरूरत नहीं। देखिए इसमें पहले बात को समझिए तभी सवाल को हम लगाएंगे, ठीक है। पहले से जानेंगे, सवाल को सॉल्व करने से पहले हम जानेंगे और सवाल को एक बार पढ़ लें कि कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये और फिर 8 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा, यानी कि कितने रुपए हो जाएगा, ये हमारा मिश्रधन पूछ रहा है। समझ में आ गया। देखिए अगर जो हमारा 6 वर्ष में इतना दे, देखिए मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन जब पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मान लो कि मूलधन 100 रुपया दिया है, मूलधन कितना दिया है 100 रुपया दे दिया है, प्रिंसिपल 100 रुपया, रेट हमारा दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है 2 ईयर, ठीक है। अब इसमें इससे हमारा क्या निकलेगा, जब 3 चीज़ दे देगा तो हमारा इससे क्या निकलेगा ऐसा ही निकलेगा, यानी कि साधारण ब्याज निकलेगा। और जो साधारण ब्याज जब ये निकल कर आएगा, इसको हम जब इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, जिसको हम मिश्रधन कहते हैं, ये बन जाएगा। तो वही काम सेम इसमें करना है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 8 वर्ष का, पहले देखो ये 6 वर्ष का मिश्रधन दिया है,
तो पहले हम इसका हम मूलधन ज्ञात करेंगे। जब मूलधन हम ज्ञात कर लेंगे, समय दिया ही है, दर दिया है, तो मूलधन ज्ञात हो ही जाएगा। तो जब मूलधन ज्ञात हो जाएगा तो अब देखिए 8 वर्ष में तो मूलधन हमारा वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। अब 8 वर्ष में क्या करेंगे, 8 वर्ष का देखिए, अब मिश्रधन ज्ञात करने के लिए 8 वर्ष का, तो मूलधन तो पता ही है, तो अब 8 वर्ष का हम ब्याज ज्ञात करेंगे। अब ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तो 8 वर्ष का मिश्रधन निकल जाएगा। इससे में मुझे यही काम करना है। चलिए इस टॉपिक को सॉल्व किया जाए। देखिए पहले सवाल को लगाने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि सवाल हमें किधर लेकर जा रहा है। ठीक है, जो भी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम देखेंगे कि ये हमारे किधर लेकर जा रहा है, तो उसको उस टॉपिक में हम लेकर चलेंगे, उसको वहाँ तक पहले सोच लेंगे, तब सवाल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जाता है। चलिए पहले हम देखेंगे क्या मूलधन तो दिया नहीं है, तो मूलधन हमें मानना पड़ेगा। धन क्या है, मान लो धन हमारा x, ठीक है, x रुपये। जब धन x रुपये है, ये मिश्रधन इतना है। अच्छा देखिए मिश्रधन कितना दे रखा है, मिश्रधन कितना दे रखा है 1950। अच्छा ये बताइए दर कितना दे रखा है, दर हमारा 5% दे रखा है, और समय कितना दिया है, समय हमारा दिया है 6 वर्ष। अब बताइए मूलधन हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब ये चीज़ दे दिया है तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे। यानी कि देखिए फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन दर समय बटा 100। ठीक है, अब बताइए ब्याज को हम कैसे पता करेंगे। देखिए ये मिश्रधन में से जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। इसमें से हम इसको घटा देंगे तो ब्याज निकलेगा। तो देखिए देखिए ये कितना हो जाएगा 1950, मूलधन कितना माने x, ये क्या निकल गया हमारा ब्याज। मूलधन कितना है x रख देंगे, दर कितना है 5 रख देंगे, समय कितना है, समय हमारे 6 वर्ष 6 रख देंगे अपॉन 100, कटा दो 5 से ये कितना हो जाएगा 20, 2 से ये 3 और 2 से ये 10, फिर ये गुणा कर दीजिए इसमें इसका इसमें, तो कितना हो जाएगा 1950 एक 0, माइनस ये कितना हो जाएगा 10x, ये कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 3x, इतना हो गया ये। अब इसको सॉल्व कर लिया है, देखिए इसको सॉल्व किधर कर रहे हैं, देखिए ये 10x इधर चला जाएगा तो 13 हो जाएगा, तो ये 13x बराबर ये कितना हो जाएगा 19,500। ठीक है, 19 कितना हो गया 500। अब देखिए x से कटा देंगे 13 से कटा देंगे, 13 एक कम 13, 13 पाँचे 65, कितना आ गया, इतना आ गया 1500 रुपये। x क्या है हमारा मूलधन, मूलधन कितना आ गया 1500 रुपये हमारा मूलधन आ गया। ठीक है, 1500 जो मूलधन आ गया, तो अब देखिए हमें क्या कह रहा है, अभी तो मूलधन हम ज्ञात किया लेकिन मूलधन नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि 8 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे। अब देखिए ये हमारा मूलधन अभी ज्ञात हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 8 वर्ष का ब्याज को ज्ञात करेंगे। चलिए अब 8 वर्ष को ब्याज हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहले ब्याज बराबर ब्याज कितना जब मूलधन हमारा इतना है, ये क्या है हमारा मूलधन है, अब 8 वर्ष का हमें ब्याज ज्ञात करना है, तो चलिए ब्याज ज्ञात करिए। मूलधन कितना हो गया 1500, दर कितना दे रखा है, दर हमारा वही, क्योंकि हमारा दर और नहीं बदल रहा है, दर हमारा वही रहेगा, दर कितना रहेगा 5%, और समय कितना हमारा दे रखा है 8 वर्ष, 8 अपान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कटा दीजिए, कितना हो गया ये 8 5 40 15, कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 600 रुपये। ब्याज कितना आ गया 600, हमें ब्याज नहीं पूछा है, क्या पूछा है 8 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे, ब्याज को नहीं कर कितने रुपए फुल टोटल यानी अमाउंट पूछा है। मिश्रधन तो मिश्रधन कैसे निकलेगा, मूलधन प्लस ब्याज, क्या है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन हमारा कितना है 1500 और प्लस ब्याज कितना है 600, कितना आ जाएगा 2100 रुपये। आ गया, क्वेश्चन लंबा नहीं है, बस इसे हमें लगाने का तरीका चाहिए कि कितना मतलब हो जाए। ठीक है, देखिए कितना आसानी से निकला हुआ है, वो लंबा नहीं है, आपको देखने में लग रहा है कि बहुत टाइम लगा, इसमें कुछ टाइम है, बस इसको बेस को देखेंगे कि किस टाइप से हमारा ये लेकर जा रहा है, उसी टाइप हम लेकर जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत मतलब ट्रिक उरिक की ज़रूरत है ही नहीं, हर सवाल ट्रिक पे लगाई भी नहीं जाती है, अगर लगाएंगे सवाल को ट्रिक पे तो आपको कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी, तो आपको दिक्कत पड़ जाएगी, इसलिए बेस पर लेकर से कभी ये आप भूल ही नहीं सकते। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में कैसा सवाल बनाने वाला है। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमारा सवाल कैसा रहने वाला है,
ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि ब्याज की जो औसत दर पर आधारित प्रश्न, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न, जैसा सवाल है। देखिए आदर्श ने 15,000 का कुछ भाग 5% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, जैसे आदर्श है 15,000 रुपया लिया हुआ है, तो उसका जो एक भाग है 5-15 कितना 15%, और जो शेष भाग है 10% ब्याज के दर पर क्या किया कि वो जमा किया, और कुल पर कितना मतलब उधार दे दिया, और उसे कुल पर कितना परसेंट औसत दर से प्राप्त हुआ 12% से, ठीक है, ब्याज प्राप्त हुआ। कह रहा है कि 10% पे कितना दिया था, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 टाइप का जब दे रखा है, तो अब देखिए पिछली टाइप में, जिससे पिछली हमारी वीडियो उसमें बताया गया था कि इसमें कई प्रकार के सवाल थे, इस टाइप को हम कैसे लगाए थे, जिससे कि अनुपात में भी ऐसे सवाल था। तो अब एक परसेंटेज में भी सवाल पूछता है, इसको हम सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको जानेंगे पहले कैसे लगाया जाए। देखिए इसमें जब फर्स्ट भाग दे रखा है, देखिए क्या देखा है, फर्स्ट भाग, एक हमारा सेकेंड भाग दे रखा है, सेकेंड भाग, ठीक है। ध्यान दीजिए फर्स्ट भाग और सेकेंड भाग, फर्स्ट भाग पे कितना पैसा है और सेकेंड भाग पे पैसा नहीं, कितने परसेंट पे दे रहा है, 15% पे फर्स्ट भाग पे, ठीक। सेकेंड भाग पे कितने परसेंट दे रहा है, 10%, ठीक है। अच्छा ये बताए इन दोनों पे इनका औसत दर कितना है, औसत इन दोनों पे दे रखा है 12% की, कितने की 12% की औसत दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम निकाल लेंगे। देखिए इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 12-15 का 3 हो जाएगा, 3%, इसका कितना है 10-12 कितना हो जाएगा 2%, ठीक है। अब इसको रेशियो बना दीजिए, फर्स्ट भाग और सेकेंड भाग का रेशियो बना दीजिए, ठीक है। फर्स्ट रेशियो सेकेंड क्या हो जाएगा, 2-3 का है तो 2:3 का है, इतना भाग, ठीक है। अब देखिए 2:3 मतलब इस अनुपात में पैसा को क्या किया विभाजित किया हुआ है, तो 15,000 रुपये का इतना के अनुपात में विभाजित किया, चलिए एक नियम लगा दीजिए, यानी कि 15,000 टोटल कितना है, एक फर्स्ट भाग हमारा 2 है, सेकेंड भाग कितना है 3 है, तो दोनों कितना मिलाकर हो जाएगा 5 पे, तो 5 पे हमारा कितना है 15,000 रुपये, ठीक है। एक पर कितना हो जाएगा 3,000, ठीक है, इतने 1,000 रुपये हो जाएगा। अब देखिए किस भाग का पूछ रहा है, 10% की दर पर, 10% हमारा क्या है सेकेंड भाग है, 10% हमारा सेकेंड भाग है। देखिए 10% कौन सा भाग है सेकेंड, यानी कि 3, यानी कि सेकेंड वाला, सेकेंड पर पूछ रहा है तो 3 पर निकाल दिए, 3 पे कितना हो जाएगा, एक पर 3,000, देखिए 5 पे इतना, एक पे इतना, तो 3 पे कितना हो जाएगा 3 गुणित 3,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 9,000 रुपये, ठीक है। 10% पे कितना पैसा दिया था 9,000 रुपये करके दिया था, समझ में आया। देखिए सिंपल सवाल, इसमें बहुत बहुत बड़ा विशेष चीज़ नहीं है, कितना मतलब वो होगा, ठीक है। इसमें हम ये क्या पैसा दे दिया है, अलग अलग भाग करके हम लगाए हैं, और औसत दर पर हमारा दिया ही है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ से हम लगाएंगे। देखिए इसको क्या किया जाए कि इसमें थोड़ा सा ये है, तो मान लो कि एक ट्रिक माध्यम से लगा दिए, यहाँ फर्स्ट ये सेकेंड मानकर जो उनका डिफरेंट है अनुपातिक में लेकर जाकर फिर वहाँ से पैसे को डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए और इसे हम बेस पे लेके चलिए, माना कि हम क्या है टोटल पैसा कितना है 15,000 रुपये, इसी को कितने भाग में इसको ले जाना है 2 भाग में, ध्यान से समझिएगा 2 भाग में, एक भाग को हम क्या मानेंगे यक्स, दूसरा भाग हो जाएगा 15,000 माइनस यक्स, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये एक पैसा को, ये मूलधन आ गया, ठीक है। अब देखिए ये मूलधन ये भी मूलधन, मतलब ये पैसा दे दिया ये भी पैसा दे दिया, इसको कुछ परसेंट ब्याज पर दिया, तो इसको कुछ परसेंट दर पर दिया तो कुछ ब्याज निकलेगा। ये सेकेंड वाले भाग को भी कितने पर दिया 10% वार्षिक ब्याज पर दिया, तो इसका ब्याज, अब देखिए इसका ब्याज और इसका ब्याज दोनों को टोटल कर देंगे जितना निकला, फिर अब पूरे पैसे पे कितना पर उसका फायदा हो रहा है 10% पर उसको निकल रहा है, तो फिर टोटल पूरे पे निकाल देंगे, यही क्वेश्चन इसमें। चलिए फर्स्ट भाग कितना होगा सेकेंड भाग होगा, आप चलिए बताइए। ये मूलधन देखिए पहला फर्स्ट भाग का ब्याज निकालेंगे, फर्स्ट भाग का ब्याज प्लस सेकेंड भाग का ब्याज बराबर कुल पैसे पे ब्याज, कुल पैसे पर ब्याज, ठीक है। चलिए निकालिए कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट भाग का ब्याज कैसे निकला, ब्याज बराबर
मूलधन, और मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। दर कितना है हमारा, फर्स्ट भाग का 15%। समय क्या है, नहीं दिया है तो 1 वर्ष मान लीजिए, 1 वर्ष के लिए दिया है। अब बटा में क्या हो गया 100। ठीक है, ये फर्स्ट भाग का ब्याज होगा। सेकेंड भाग का ब्याज निकालिए। और सेकेंड भाग पैसा क्या है, ये है 15,000 माइनस x मूलधन गुणे दर कितना है हमारा, सेकेंड भाग का दर हमारा कितना दे रखा है 10। समय इसका भी 1 के मान लेंगे क्योंकि 1 साल के लिए दिया है, बटा में 100 बराबर कुल पैसा पे। तो कुल पैसा कितना है, कुल पैसे पर ब्याज, तो कुल पैसा हमारा 15,000 रुपये है। इस पे दर कितना है 12%। देखिए इस पे औसत दर कितना है 12%। इसका भी समय कितना है 1 वर्ष के औसत दर, बटा में 100। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। लगाने के पहले तरीका, सेम तरीका इसका क्या है, सब में 100 है, सब हम कॉमन लेंगे तो ये 100 और ये 100 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा प्लस, अब ये 10 का इसमें गुणा कर दिए, अब माइनस ये 10x, ये गुणा हो गया इसमें। अब इसको गुणा कर दीजिए बराबर 3 0 12 5 60 12 कम 12 6 18 हो गया इतना। 100 को बोला है ना कट गया, जब इसको कॉमन लेंगे तो सब में 100 है तो हम क्या करेंगे काट लेंगे, लेकिन प्लस होता है तो काटा नहीं जाता है, लेकिन जब हम कॉमन लेंगे तो 100 होगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। 10 में से 15 में से 10 जाए 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x बराबर, ये देखिए ये 18,000 ये है यहाँ पे 18,000 नहीं 1,80,000, ये 1,15,000, 1,50,000। ठीक है, इतना अगर चलिए अब ये x 5x ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30,000। कहीं गड़बड़ हो गया क्या, नहीं ठीक तो है। चलिए अभी कटा देंगे तो x का वैल्यू देखिए, तो वीडियो आ रहा है पूरा नीचे, नहीं आ रहा है, कहाँ तक आया है, आया है, अच्छा ये नहीं है। चलिए इसको इधर सॉल्व कर दे साइड में, यहाँ पे ले लीजिए। इस चीज़ को 5x कितना दिया 5x इक्वल टू इतना, अब इसको हम कटा देंगे, कहाँ से आ जाएगा, जब बुरा में दे रहा है तो भाग हो जाएगा, तो जब x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू 30,000/5 कटा देंगे तो x इक्वल टू 6,000 रुपये आ गया। अब बताइए x क्या माने थे, x हमारा ये माने थे इसका एक भाग, तो ये कितना आ गया 6,000। ठीक है, ये आ गया 6,000 रुपये। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए x हमारा आया था 6,000, तो 15,000 में से 6,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9,000। अब 10% वाला बोला था, 10% कितना आया 9,000 आ गया। ये हमारा बेस पे रहा। ठीक है, तो इससे बेहतर हमारा लगता है कि जो वो ट्रिपली माध्यम से लगा लेते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आप लेक्चर पढ़िए पूरे के पूरे पढ़िए, जो भी चैप्टर है तब पूरी की पूरी बातें समझ में आएगी। पीछे इस टाइप के जो सवालों हैं उसको कवर किया गया है। ठीक है, तो देखिए जो सवाल है कहीं ना कहीं ये यूज़ होता रहता है, पीछे वाला भी सेम वही चीज़ है, और उसको बेस पर लगाए और एक ट्रिपली माध्यम से लगाए, दोनों में जैसे कवर करें जिससे आपको समझ में आया वैसे लगाएं। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट टॉपिक सवाल क्या है।